क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। यानी कि एक स्फीयर है जिसका मास कितना दे रखा है आपको m दे रखा है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो क्या है u, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है इसके पास u1 है। ये अनदर स्टेशनरी जो स्फीयर है उस सेम मास जिसका मास भी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको u2 है 0। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू स्फीयर आफ्टर कोलिजन विल बी, रेशियो ऑफ कोलिजन बताना है आफ्टर कोलिजन। मान लो कि इसकी स्पीड तो होगी मान लो v1 और इस स्फीयर की स्पीड क्या होगी मान लो v2। तो यहाँ पे पहले मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। हम किसी भी कोलिजन में क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू में u1 प्लस 0 m इंटू v1 प्लस m इंटू में v2। तो m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से u1 इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 प्लस में v2। u1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास v1 प्लस v2 के बराबर। अब सेकंड इक्वेशन E इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है v2 माइनस v1 वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, यह आ जाएगा u1 माइनस u2। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में u1 माइनस 0। तो यहाँ से u1 की वैल्यू क्या है v1 प्लस v2। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में, इसको इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, E इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय में v1 प्लस में v2। u1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो E इंटू में हमें रेशियो बताना है क्या हो जाएगा E1 E2 इक्वल टू v2 माइनस में v1। तो यहाँ से E v1 माइनस v1 E v1 प्लस में v1 इक्वल टू v2 माइनस E v2। यह आ जाएगा आपके पास, यहाँ से v1 कॉमन ले लो E प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा v2 कॉमन ले लो 1 माइनस E या 1 प्लस E। तो v1 बाई v2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी v1 बाई v2 इक्वल टू 1 माइनस E डिवाइड बाई में 1 प्लस E के बराबर। तो आंसर आ जाएगा v1 बाई v2 इक्वल टू 1 माइनस E डिवाइड बाई 1 प्लस E। ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट।